डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, अभी हमारे पास है चैप्टर 24। ये क्लास 3 का हिंदी बुक है। चैप्टर का नाम है गंगा द्वार में भारत माँ। तो गंगा हिमालय से निकलती है और कई सारे तीर्थ स्थलों से होकर गुजरती है। तो वहाँ पे भारत की परंपराएं, रीति रिवाज और कई सारे मान्यताएं देखने को हमें मिलती है। तो आइए इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इससे संबंधित हमारा ये चैप्टर है। फर्स्ट में दिया हुआ है, गंगोत्री से उतरकर पहाड़ों से होती हुई गंगा द्वार या हरिद्वार में पहुंचती है। हरिद्वार, हरिद्वार तो उसी को कहते हैं। तो वहाँ पे पहुंचती है। गंगोत्री से निकलती है पहाड़ों से होती हुई। तो गंगोत्री जो है हिमालय में ही है, तो वहाँ से ही निकलती है। पहाड़ी नदी के रूप में गंगा हरिद्वार के समतल में आ जाती है। तो पहाड़ी से होते हुए समतल भूभाग में प्लेन मैदान में आ जाती है। पर हरिद्वार में भी गंगा का रूप पहाड़ी नदी का ही रहता है, इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहते हैं। तो हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है क्योंकि उसका रूप जो है वो पहाड़ी नदी की ही तरह होती है। हरिद्वार दो पर्वतों के बीच बसा हुआ है। हरिद्वार जो है वो उत्तराखंड में है। तो हरिद्वार दो पर्वतों के बीच में बसा हुआ है। नगर के पास गंगा बहती है। इसका प्राकृतिक रूप बड़ा ही सुंदर है। देखकर मन मोर के समान नाच उठता है। नदी किनारे हर की पैड़ी या सीढ़ी, पैड़ी जो है वो सीढ़ी को ही कहा जाता है, सीढ़ियों के बीच एक कुंड है जो ब्रह्मकुंड कहलाता है। पुराण में कथा है कि यहीं पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, इसलिए इसे ब्रह्मकुंड कहा जाता है। तो पुराणों में कई ऐसे कथाएं दी हुई रहती है। ज़्यादातर जो है हम जितनी कथाएं पढ़ लें, हम उसे बहुत सारी कथाएं जो हमसे छूट जाएंगी और हम उससे नहीं जान सकेंगे। इसीलिए हमें अधिक जानकारी के लिए इन पुराणों को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह के सुंदरता हम लोगों को, हरिद्वार जो है वो दो पर्वतों के बीच है और वहाँ से गंगा निकलती है, तो उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। तो हम लोग किताबों में पढ़कर सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन उसकी सुंदरता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। एक दूसरी पुराण कथा है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला। अमृत कलश के लिए देव दानवों में झगड़ा हुआ। अमृत कलश जब निकला था समुद्र मंथन के पश्चात, तो दोनों में झगड़ा हो गया था कि अमृत किससे मिलेगा। इंद्र का पुत्र जयंत कलश को लेकर 12 दिनों तक घूमता रहा। इन 12 दिनों में जयंत ने जहाँ जहाँ कलश रखा, तो जयंत जो है वो इंद्र का पुत्र है। आसानी से नाम याद नहीं रख सकता है। तो आप लोग जो है पढ़ेंगे इसको तो निश्चित रूप से आप जान जाएंगे। अगर बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस चीज़ को पढ़ते ही नहीं, तो वो कहाँ से जानेंगे। जयंत कभी नाम याद आ गया, कहने का मतलब कहीं पढ़ लिए तो आपको तुरंत याद पड़ सकता है। जो पढ़ा ही नहीं है उसको याद आने वाला नहीं है। तो उसने जो है अमृत कलश को अपने हाथों में ले लिया था और इधर उधर घूमता रहा था। वो चाहता था कि उसे सारा मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसने जहाँ जहाँ पे कलश रखा, वहाँ पे आज के समय में कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला के बारे में आप लोग सुने होंगे। वो इतनी ज़्यादा भीड़ वाली मेला होती है जो दुनिया में कहीं और इस तरह का भीड़ नहीं होता। वहाँ कुंभ पर्व मनाया जाने लगा। 4 स्थान भारत में है, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। तो इन चारों जगहों में 12-12 साल पे ये कुंभ मेला लगता है। सारे देश के लोग आकर हर की पैड़ी पर गंगा में स्नान करते हैं। तो गंगा में नहाने के लिए एक बार 30-40 हज़ार 50 हज़ार लोग एक बार डुबकी लगाते हैं। बहुत ही प्रशासन का पहरा होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। इसलिए शिव तीर्थ केदारनाथ जाने के लिए यह हरिद्वार है। विष्णु तीर्थ बद्रीनाथ जाने के लिए यह हरिद्वार है। देखिए, शिव तीर्थ केदारनाथ जाने के लिए यह हरिद्वार है। ध्यान देना है कि हरिद्वार, और विष्णु तीर्थ बद्रीनाथ जाने के लिए हरिद्वार है। गंगा पहाड़ से उतरकर मैदान में आती है, अतः यह गंगा द्वार है। गंगा पहाड़ से उतरकर मैदान में आती है, इसीलिए इसको गंगा द्वार कहते हैं। इसी पर्वत नगर में स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने भारत माता मंदिर की स्थापना की है। तो यहाँ पे ही नाम यहाँ पे दिया हुआ है स्वामी सत्यमित्रानंद, इस नाम को याद रखना है। उन्होंने ही भारत माता मंदिर की स्थापना की है। इसके पहले काशी में आज़ादी की लड़ाई के दिनों में भारत माता का मंदिर बना था। तो काशी जहाँ पे बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थल है, आज के समय में उत्तर प्रदेश में है यह। पर हरिद्वार का मंदिर तो सारे भारत में अद्भुत है। यह मंदिर आधुनिक ढंग से बना है। यह 7 तल्ले का विशाल मंदिर है। भारत ऐसे विशाल देश के अनुरूप यह भारत माँ का मंदिर है। इसमें भारत माता अपने सपूतों के साथ विराज रही है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से हमारा देश विशाल है, उसी तरह से इस मंदिर को विशाल बनाया गया है। और 7 तल्ले का, 7 मंजिले का ये
मंदिर है। तो इन 7 तल्ले में क्या क्या चीज़ें हैं सारी चीज़ यहाँ पे विवरण किया गया है। मंदिर में प्रवेश करते ही भारत माता की मूर्ति दिखाई पड़ती है। 6.5 फुट की संगमरमर की मूर्ति है। माँ के हाथ में दूध से भरा कलश है और दूसरे हाथ में अनाज की बाली है। अन्न और दूध से ही माँ अपनी संतान का पोषण करती है। हम माँ के रूप को देखकर खो जाते हैं, शीश श्रद्धा से झुक जाता है। हम अपनी जन्मभूमि माँ को देख गदगद हो जाते हैं। तो ऐसी माँ है जो हम उसके प्रति कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। हालांकि ऐसा समय भी आया है कि हमारा देश गुलाम हुआ है, लेकिन हमारे देश के वीरों ने उसे आज़ाद करा लिया। उन्हीं का नाम आगे दिया हुआ है। मंदिर के ऊपर का खंड सूर मतलब वीर मंदिर है। इसमें माँ के वीर पुत्रों प्रताप महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, महात्मा गांधी, इशफाक उल्लाह, सुभाष चंद्र बोस आदि की मूर्तियां हैं। इन वीर पुत्रों ने अपना रक्त देकर माँ की सेवा की है। तो ये हमारे देश के वीर हैं। इनके प्रति हम ऋणी हैं और हम कभी भी इनका ऋण चुका नहीं सकते। सूर्य मंदिर के ऊपर सती मंदिर है। इसमें भारत की महान महिलाओं की मूर्तियां हैं। तीसरे तल पर संत मंदिर है। इसमें विभिन्न पंथों के साधु संत विराजमान हैं। वे हैं कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, चैतन्य, रसखान, स्वामी दयानंद, योगी, अरविंद आदि। तो इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो संत पुरुष बने और हमारे देश में हमारी संस्कृति सभ्यता की रक्षा की। चौथे तल्ले पर सभा भवन है। 5वां तल्ला पर विष्णु का मंदिर है। 6ठा तल्ला देवी का मंदिर है। 7वां तल्ला शिव मंदिर है। इन मंदिरों में प्रत्येक देवी देवता के विभिन्न रूप दिखाए गए हैं। इसका मतलब है कि यह मंदिर देखने लायक है और हमें अवसर मिले तो इसे ज़रूर देखना चाहिए। यह मंदिर सन 1978 ईस्वी से बनना शुरू हुआ 1984 ईस्वी तक। तो यह कई साल लग गया और 6 साल इसमें इसका निर्माण पूरा हो गया। भारत माता का मंदिर हर भारतीय के लिए खुल गया है, क्योंकि भारत माता हर भारतीय की माँ है। हम भारत माता के दर्शन कर अपनी जन्मभूमि माँ के दर्शन कर लेते हैं। हम अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता तथा अखंडता के लिए प्रतिज्ञा कर लेते हैं। हमारे मन में वंदे मातरम का मंत्र गूंजता रहता है। और यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो गया है। इसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो ज़्यादा शब्दार्थ नहीं है क्योंकि सामान्य भाषा में लिखा गया है, इसीलिए हमें विशेष ऐसे वर्ड नहीं मिले जो कि कठिन हमें लगे। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं, इसको पढ़ लेने से आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे इन शब्दों को इस तरह के वाक्य बनाने हैं जिससे इसका लिंग निर्णय पता चल जाए, मतलब ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। और क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे इस चैप्टर के मुख्य क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के दे देता हूँ। यह है चैप्टर 23 का क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। हरिद्वार के अन्य नाम बताएं। हरिद्वार के अन्य नाम हरद्वार और गंगा द्वार है। हरिद्वार, हरद्वार और गंगा द्वार के क्या अर्थ है? हरिद्वार, हरद्वार और गंगा द्वार का अर्थ है भगवान या हरि तक पहुँचने का द्वार। हर की पैड़ी से क्या समझते हैं? हर की पैड़ी यानी सीढ़ियों के बीच में एक कुंड है। समुद्र मंथन के बाद क्या हुआ था? समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश के लिए देव दानवों में झगड़ा हुआ था। कुंभ पर्व क्यों होता है? इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर 12 दिनों तक घूमता रहा। इन 12 दिनों में जयंत ने जहाँ जहाँ कलश रखा वहाँ वहाँ कुंभ पर्व मनाया जाने लगा। भारत माँ का मंदिर किसने बनवाया? भारत माँ का मंदिर स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने बनवाया। यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में वाक्य बनाने के लिए कहा गया है, तो वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे।